हेलो दोस्तों, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज हमें बहुत ख्वारी हुई और मोबाइल भी ख़राब हो गया। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। आज के व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त अली अराई भाई। आज बहुत प्यारा दिन था। थोड़े बादल भी आ रहे थे और धूप धूप भी साथ साथ आ रही थी। हम भी अपनी सवारी निकाली और निकल पड़े अपने स्टाफ की तरफ। आज देखते हैं हमें कहाँ की और कैसी राइड हुई और आज हमें क्यों इतनी ख्वारी हुई, आज आपको हम दिखाएंगे सब। और ये रास्ते में बच्ची खेल रही थी, इसका कोई वारिस ही नहीं था। कैसे लोग बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं रोड पे। गाड़ियाँ भी आती जाती होती हैं ये वो। फिर हम भाई की दुकान पे पहुँचे तो भाई से पूछा कोई काम। भाई ने बोला नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं है। फिर हम स्टॉप पे जाके खड़े हो गए। ये स्टॉप पे आप देख सकते हैं बाकी भी बाइकिया वाले खड़े हुए हैं। सब अपनी अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम भी अपनी सवारी का इंतज़ार करने लग गए। यहाँ भी हमें काफ़ी देर हो गई थी, कोई सवारी का आसरा ही नहीं मिल रहा था। हाँ, तकरीबन हम 10 बजे से खड़े कोई 1:30 बज गया था, हमारे को कोई सवारी नहीं लगी। लेकिन हमने बोला इंतज़ार करते हैं, अल्लाह मालिक है, कभी तो लगेगी, कोई तो होगी हमारे नसीब की सवारी जो आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तकरीबन 2 बजे के टाइम हमने बोला चलो अब घर की तरफ चलते हैं, क्या करें, खाना ना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलेंगे शाम को। अब जैसे ही हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि हमारी बेटी साहिबा नमाज़ पढ़ रही थी। हमें देख के बड़ी खुशी हुई। और फिर हम घर में घुसे ही थे तो 5 मिनट बाद भाई की कॉल आ गई कि एक काम आया है, जल्दी से आ जाओ। हमने बोला फटाफट अभी पहुंचते हैं। हमने अपनी पजीरो स्टार्ट की और भगाते हुए भाई की दुकान पे ऊपर पहुंच गए। हम जैसी भाई की दुकान पे पहुंचे, हमने अपना सामान वगैरह उठाया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। आज भी हम वहीं फैल्कन सोसाइटी जाएंगे, जो एक दफ़ा हमने आपको पहले भी दिखाई थी। वहाँ माल छोड़ते हुए वो बहुत अच्छे कस्टमर हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे। और ये हम पहुंच गए थे उनकी घर, उनकी लोकेशन पे जहाँ हमें ये सामान छोड़ना था। हमने सर को कॉल की, उन्होंने अपना बंदा भेजा। बंदे ने सामान रिसीव किया, फिर हमने उससे किराया तलब किया तो उसने कॉल पे मालूम करके हमें हमारा रेंट भी दे दिया। उसके बाद हम हँसी खुशी यहाँ से निकले। रास्ते में हमारे दोस्त की दुकान आती है तो हमने बोला चलो आपको वो भी दिखाते हुए चलेंगे। ये है अंदर फैल्कन सोसाइटी के अंदर के थोड़े से मनाजिर। कितनी प्यारी सोसाइटियाँ होती है यार, असल ज़िंदगी तो यही लोग जी रहे हैं। हम कहाँ आपस में एक दूसरे के झगड़ों में पड़े रहते हैं। और ये हम पहुंच गए अपने दोस्त की तरफ। ये यहाँ भाईजान केले का ठेला लगाते हैं, आपको हमने इनसे पहले भी मिलाया था, शायद आपको याद होंगे। छुपा के ला वो रहे हो। अभी इस टाइम ठेले की तैयारी ही कर रहे थे तो हम पहुंच गए थे। हमने उनसे ज़्यादा देर उनका दिमाग नहीं खाया, थोड़ी देर सलाम दुआ करी, पानी आनी पिया, फिर हम यहाँ से निकल गए वापसी दुकान की तरफ। हमने बोला शायद कोई और भी लाओ पिला काम दो हमारे यार। नसीब में रुका हुआ हो, जाके देखते हैं। ये जो भाई आ रहे हैं, हमने इनसे पानी पिया और फिर यहाँ से पहुँच गए वापसी भाई की दुकान की तरफ। भाई यहाँ अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे तो हमारे नसीब में भी कोई काम वगैरह नहीं था। तो हमने बोला ठीक है। फिर हम घर से फ़ोन आया था कि एक मोबाइल ख़राब हो गया है, उसको ठीक करवाना है। तो हमने बोला ठीक है, हम भी फ़ारिग हैं और कोई काम है ही नहीं, यही कर लेते हैं। फिर हमने घर से बच्चों को उठाया, मोबाइल सही कराने गए तो स्पीकर में मट्टी वगैरह चली गई थी, वो साफ़ वगैरह कराई। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर हट गई थी तो उसमें ट्यूब वगैरह भाई साहब ने लगाई, वीआईपी करके काम ओके हो गया। फिर हम दोबारा 7 बजे के करीब अपने स्टाफ पे आके खड़े हो गए। ये हमारा स्टाफ। रात में आप देख सकते होंगे यहाँ बड़ा रश था, क्योंकि यहाँ जुम्मा बाज़ार, मंगल बाज़ार लगा हुआ था। फिर हमें यहाँ एक छोटी सी सवारी मिली सामने एरिया की, 31 जी की, हमने वो छोड़ी। यहाँ बहुत अंधेरा था। उसके बाद वापसी स्टॉप पे आके खड़े हुए, फिर हमें एक और छोटी सी सवारी मिली। उन भाई साहब ने बोला मुझे रास्ते से फ्रूट लेने हैं। हमने बोला ठीक है आप ले लें। ये जो हरी शर्ट वाले भैया हैं ये थे, इन्होंने अपना सामान थोड़ा नीचे रखा, फिर सामान लेकर आ गए। अब वापसी हम उनको छोड़ के जब स्टॉप पे आए तो हमें एक डिफेंस की एक और सवारी मिल गई, जो हम कुरंगी क्रॉसिंग से, जो कईमाबाद का पुल नया अभी सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, उस पुल से हम जाते हुए हमने भाई को यहाँ उनकी लोकेशन पे छोड़ा, एहतियात कमर्शियल में, होटल के पास। वो उनका दोस्त इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे। उनको छोड़ के हम वापसी पीएसओ पंप की तरफ सामने आके बैठ गए। ये पीएसओ पंप इत्याद रोड वाला है जो सीवीओ को जा रहा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आयशा मस्जिद के बराबर में।
यहाँ भी हमें काफ़ी देर हो गई खड़े-खड़े, तो कोई सवारी नहीं थी। आगे हमने देखा थोड़ी-सी जगह बैठने की बनी है, तो हमने अपनी गाड़ी पीछे की, वहाँ जाके बैठ गए कि शायद कोई चलते-फिरते सवारी यहीं आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी देर इंतज़ार किया, फिर हमें यहाँ कुछ हमारे जानने वाले बंदे मिल गए, जो कलर का सामान हमसे मँगवाते करते हैं। ये चाचू हैं और इनके दूसरे ठेकेदार और दूसरी कंपनी वाले। तो ये अपना यहाँ से काम ख़त्म करके वापस जा रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपने कज़न की वीडियो दिखाई थी, तो हम इसी पंप की तरफ सैंपल लेने आ रहे थे। तो काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद सवारी नहीं मिली। फिर हम कईमाबाद की तरफ आ गए। कईमाबाद चौरंगी में काफ़ी सन्नाटा हो रहा था, यहाँ भी कोई सवारी का आसरा नहीं था। तो फिर हमने बोला चलो अल्लाह मालिक है, आज का दिन यहीं तक था। हम वापसी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये हम अपनी गली में एंटर होते हुए तकरीबन रात के 12:15 हो गए थे, लेकिन हमारे को कोई सवारी वापसी में नहीं लगी। और आज का दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस दिन सवारी नहीं होती उस दिन हम ज़्यादा थक जाते हैं। ये हमने अपना दरवाज़ा वगैरह लॉक किया और अपने घर को एंटर हो गए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।